हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, अपने पीछे फैक्टर थ्योरम को पढ़ने के बाद हमने एक्सरसाइज 2.4 के पहले दो क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया था। आज बच्चों उसी सीरीज़ के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 के जो आगे क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं और ये दोनों क्वेश्चन भी फैक्टर थ्योरम के बेस्ड हैं। इससे पहले हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम को भी पढ़ा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 2.4। इसका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x इज ए पोलिनोमियल और ये p ऑफ x बच्चों इसके 4 पार्ट दिए हैं, इसमें गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसके 4 केसेस गिवन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर और हमें चेक करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि इस k की वैल्यू क्या होगी जो पोलिनोमियल के अंदर है। तो सबसे पहले बच्चों वही हम अपनी फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ। अगर x माइनस 1 किसी भी गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x के पीछे देखो -1 है, तो हम अगर इसको पहले पुट करेंगे 0 के इक्वल और जो x की वैल्यू आएगी उसको हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वैल्यू 0। तो यही हम कंसेप्ट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। मैं आपको इसमें से 2 या 3 पार्ट करवाता हूँ, आपको खुद और बाकी के खुद करने भी हैं आपको। तो पहला पार्ट है अपना पोलिनोमियल जो गिवन है हमें p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k एंड इस पोलिनोमियल का ये x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन वी हैव टू पुट, हमें यहाँ इसको किसके इक्वल पुट करना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू और x किसके इक्वल आया बच्चों अपने पास 1 के। और इस x यानी x इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिख देना एट x इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ से हम x को वैल्यू निकालने के बाद में इस पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे और अगर ये 0 फैक्टर है तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, 0 के। और फिर हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k की। तो बच्चों अब x जो हमें इस पोलिनोमियल की जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है वो कितना है, फर्स्ट। तो यहाँ पर हम p ऑफ 1 निकालते हैं और इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 1 के। तो x की जगह पर मैं क्या रखता हूँ, 1 का स्क्वायर, फिर मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 और प्लस k। ये किसके बराबर पुट करेंगे हम, 0 के। अब हमें यहाँ से बच्चों यहाँ से निकालना है 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 1 और प्लस k इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिलता है k इज इक्वल टू -2। यानी हमें पता लगा अगर x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इस k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2। सो डियर स्टूडेंट, ठीक इसी तरीके से हम आगे जो हमें इसके और केसेस गिवन है इसी क्वेश्चन में, मैं इसमें से आपको ये 4th वाला केस और करवा देता हूँ और आपको ये 2 खुद ट्राई करने हैं। तो मैं 4th पार्ट के इसको फिर से हम 4th पार्ट को ट्राई कर रहे हैं। आपको दोनों अपने घर पे प्रैक्टिस करने हैं, 2nd और 3rd। तो बच्चों अगला अपना जो पार्ट है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस k। और हमें बताना है इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब x माइनस 1 इसका भी क्या है, एक फैक्टर।
तो आप लिखोगे इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब बच्चों देन हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 1 को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, x इज इक्वल टू 1, और फिर हमें निकालना है p ऑफ 1, इट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो आप लिखेंगे, मैं p1 की वैल्यू निकालता हूँ इस पोलिनोमियल में। याद रखना ये पोलिनोमियल और ऊपर वाले केस में दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। p1 इज इक्वल टू k इंटू x की जगह पे रखता हूँ 1 और इसका स्क्वायर, प्लस 3 इंटू में x की जगह रखता हूँ 1 और प्लस k। सो डियर स्टूडेंट, अपने पास जो वैल्यू आती है यहाँ से k इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1, प्लस 3 इंटू में 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू रखनी है 1, और प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पर 1 ना आकर क्या गिवन है, k की जगह नहीं, मैंने x की जगह रखा था। तो एक बार फिर से ध्यान से देना, मैं 1 वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह, k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस k, और इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। अब देखिए k प्लस k इट इज़ इक्वल टू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं k की, 3 उधर जाएगा इक्वालिटी के उधर, तो वो क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -3/2। सो डियर स्टूडेंट, अपने पास जो वैल्यू आती है लास्ट केस में k की, वो कितनी आती है, -3/2। मैं एक बार इसको यहाँ लिखता हूँ, k इज इक्वल टू -3/2। ये अपने पास वैल्यू आती है यहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों पार्ट जो है, पार्ट नंबर यानी केस नंबर 2nd एंड 3rd, ये आप खुद करेंगे और ऐसे ही आपको इनको सोल्व करना है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों दो क्वेश्चन के, यानी इसके 2 पार्ट मैंने बताए हैं आपको और 2 पार्ट खुद प्रैक्टिस करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। बच्चों ये जब भी फैक्टराइज वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कोई भी एक पोलिनोमियल हो उसको हमें कुछ पार्ट्स में तोड़ना है, टुकड़ों में तोड़ना है, और वो टुकड़े कैसे तोड़ते हैं वो देखिए एक बार। तो इसमें गिवन है सभी जो पार्ट गिवन है 1 2 3 4, इनमें से मैं आपको 2 या 3 पार्ट करवाता हूँ, बाकी 1 जो या 2 बचेंगे वो आपको खुद प्रैक्टिस के लिए नोटबुक में करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों देखना, सारे के सारे जितने भी ये पोलिनोमियल गिवन हैं, इनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें चेक करनी है, वो कितनी है। सभी में देख रहे हैं आप, वो कितनी है, हाईएस्ट पावर 2। और जब भी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उस पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होती है, 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल। और बच्चों एक मेथड बताया था हमने जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, उससे हम इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों हमें p ऑफ x, ये पोलिनोमियल है, ये कितना गिवन है, p ऑफ x, इसका एक्सप्रेशन गिवन है 12 इंटू एक्स स्क्वायर -7x एंड प्लस 1। हमें इसको सबसे पहले चेक करना है कि मैं अभी जो आपको ये मेथड बता रहा हूँ इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। अब बच्चों इसमें मिडल टर्म कौन सी है, देखिए जिसमें x लगा हुआ है ये है मिडल टर्म, इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ये मिडल टर्म है, ये एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है। तो इसमें मिडल टर्म है 7x, इसको हम तोड़ेंगे। स्प्लिटिंग का मतलब तोड़ना, बांटना। तो सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए साइड में आप एक अपने कुछ टर्म्स लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ
ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो x के साथ वैल्यू लिखी गई है, नंबर लिखा गया है, यहाँ पर 12 है तो वो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 12। फिर कोफिशिएंट ऑफ x के साथ वैल्यू क्या लिखा हुआ नंबर, -7, यहाँ लिखिए। और यहाँ पर जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट जिसको हम c से लिख देते हैं, वो कितना गिवन है बच्चों, 1। अब मिडल टर्म मेथड या स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से हम कैसे करते हैं, सुनिए। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 12 गिवन है, उस कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 12 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 1 × 12, दोनों की मल्टी। और याद रखना, सिंबल जरूर रखना, हमें ध्यान किया नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। तो ये कितना है अपने पास, 12। अब बात आती है कि बच्चों इस 7 को हमें ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 12 आए और जोड़ने पर यानी ऐड करने पर वो मिले हमें 7। तो देखिए मैं 7 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, -4 - 3, इट इज़ इक्वल टू -7। और दोनों की जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, -4 × -3 वो आपको मिलेगा 12, क्योंकि जब दो नेगेटिव इंटीजर आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो रिजल्ट उनका कैसा आता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ठीक ऐसे ही मैं लिखता हूँ, देखिए अब P of x इज इक्वल टू 12 × एक्स स्क्वायर। अब इस -7 को मैं लिख सकता हूँ -4x और -3x, वही जो मैंने स्प्लिट किए थे ऐसे लिख रहा हूँ, और +1। इज इट क्लियर। अब बस बच्चों अपना अभी हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, बस इतना ही काम होता है। अभी देखिए P of x इज इक्वल टू, पहली 2 टर्म में से कॉमन लीजिए। आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 4 इसमें भी है और इसको आप लिख सकते हो 4 × 3, तो दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 4x। अब कॉमन कैसे लिया जाता है, देखिए इसमें से 4x कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, जो भी ये टर्म है इसको लिखो 12 × एक्स स्क्वायर, जो कॉमन लिया है आपने उसको उससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये 3 और ये बच गया x। तो कितना बचा यहाँ पर, एक पावर कैंसिल होने पर एक बची, तो ये आया 3x, यहाँ लिख दिया आपने 3x। अब बात आती है इसकी, माइनस का साइन साथ में ले, इसमें से कॉमन लेने पे क्या बचा, कॉमन लेने पे बचा 4x डिवाइड बाई 4x इज ये 1 आएगा। तो ठीक इसी तरीके से आप लिख देते हैं, तो अपने पास आएगा ये 1। अब देखिए इसमें से बच्चों में -1 कॉमन लेता हूँ, ये माइनस का साइन, इसमें से आप -1 कॉमन लीजिए, ये मैंने -1। अब इसको डिवाइड करना है हमें, 3x 1 कॉमन लेने पर डिवाइड बाई 1। अब ये जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको पता लगेगा, इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा आपके पास, 3x -3x डिवाइड बाई -1, तो ये क्या आएगा 3x। उसके बाद लिख लीजिए आप, और 1 को डिवाइड करोगे -1 से तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई -1, तो क्या आया आपके पास, -1। तो ये लिखोगे आप -1। इज इट क्लियर। अब बस हो गया आपका काम। देखिए दोनों में ये कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में, तो आप लिखोगे 3x - 1 और इंटू 4 बचा क्या अंदर, 4 तो यहाँ से बचा 4x और -1। अब सिंपली आपको याद रखना पड़े तो जब भी ऐसे 2 पेयर बने, इनमें से एक पेयर ले लेना, आपको एक पेयर ले लिया, ये ले लिया, फिर 4x लिखना है और बाद में जो भी आपने कॉमन लिया उसको यहाँ पर लिख देना है। तो बच्चों ये बन जाते हैं इस P of x, यानी जो हमें रिक्वायर्ड था इसके फैक्टर जो हमें एक क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, या आप बात करें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही ये एप्लीकेबल है, यानी जिसकी डिग्री कितनी होगी 2। नाउ ऐसे ही बच्चों मैं अगर आप कहें तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ और इस क्वेश्चन को, एक आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमें पोलिनोमियल जो गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए बच्चों वही अपना तरीका है, साइड में अपने यहाँ पर एक लाइन लीजिए और लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ x²। लिख के देखिए आपको, फेयर नोटबुक में नहीं लिखना है, वो कितना है यहाँ पर 6। कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना है 5, और बच्चों कांस्टेंट c जिसको हम लिखते हैं कांस्टेंट वो कितना है 6। आपको सबसे पहले इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लिकेशन, 6 × 6 वो कितना आया 36। अब हमें 5 को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है, यानी जिनको हम ऐड करें तो अपने पास आए 5 और मल्टीप्लिकेशन करें तो आए 36। अब देखो क्या बच्चों मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 - 4 9 - 4। एक बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ नेगेटिव है, मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया, ये ध्यान रखना ये है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लोगे तो -36 आना चाहिए। तो इन दोनों में ये आया, ऐड करोगे तो 5 और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे 9 × -4 वो किसके बराबर आएगा -36। तो अब मैं इसको दो पार्ट में तोड़ूँ तो कैसे बनेगा, देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 6 × x² प्लस 5 की जगह मैं क्या लूँगा बोलो 9x, और दो पार्ट में तोड़ा -4x। देखिए इनको करोगे ना तो वही टर्म मिलेगी आपको -6। अब आपको लिखना है दोनों में कॉमन। अब कॉमन क्या आ रहा है देखो, यहाँ 6 तो दोनों में है नहीं, हाँ 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, x दोनों में है तो x भी लिख लिया आपने इनटू में। अब वही तरीका इसको आप डिवाइड कर लेना 3x से, तो आपके पास कितना बनेगा 2 × x, और यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो प्लस 3x कॉमन लिया है इंटू 3। यहाँ से बच्चों में देखो दोनों में क्या कॉमन है -2, माइनस का आपने क्या कॉमन लिया 2। अब जैसे ही आप कॉमन लेते हैं बच्चों, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ इसको, यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, ये सिर्फ रफ वर्क के लिए है, ध्यान से सुनो। अब मैंने -2 कॉमन लिया, आप इस -4 को किससे डिवाइड करोगे -2 से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ -4x / 2 प्लस हो गया माइनस और ये 2, यानी यहाँ पर क्या आया 2x। फिर आप इसको भी डिवाइड करना, -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा +3। अब सिंपली वही है, आपको इन दोनों में से एक टर्म ले लो, ये क्या है 2x + 3, दोनों में से एक लेना है, कॉमन आ गया ये, अंदर बचेगा। अब इसको लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखना 3 × x, और ये क्या है यहाँ पर -2। बस यही अपना रिजल्टेंट जो हमें रिक्वायर्ड था, यानी इसको हमने स्प्लिट कर दिया, इस पोलिनोमियल को कितने फैक्टर के अंदर या कितने फैक्टर के अंदर बना दिया, 2 फैक्टर के अंदर। और याद रखना बच्चों, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके हमेशा कितने फैक्टर मिलेंगे आपको 2। इज इट क्लियर। और ऐसे ही जब अपने पास क्यूबिक पोलिनोमियल होता है तो क्यूबिक के कितने मिलेंगे 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब बच्चों ठीक ऐसे ही अपने पास 4th पार्ट भी है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन चलो मैं ये भी आपको करवा देता हूँ, आप देखिए अभी। तो अब इस हम करते हैं 4th पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स पार्ट नंबर 4। तो बच्चों इसमें हमें जो p ऑफ x गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - x एंड -4।
सो डियर स्टूडेंट, इसको भी हमें फैक्टराइज का मतलब छोटे 2 टुकड़ों में तोड़ना। तो कितने फैक्टर बनेंगे पहले तो चेक करना है। क्वाड्रेटिक है तो इसको हम किससे, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से करेंगे। और जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो कितने फैक्टर बनते हैं, 2। तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो अपने रफ नोटबुक में जब भी प्रैक्टिस करो आप, तो सबसे पहले लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1 और कांस्टेंट जो है ये कितना है, -4। सबसे पहले इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। 3 × -4 वो किसके बराबर आएगा, -12। अब आप -1 को ऐसे 2 फैक्टर में आपको लेना है जिनका ऐड करो आप तो मिले आपको -1, और उनकी मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको मिले, उनका मल्टीप्लिकेशन मिले -12। तो ऐसे दोनों फैक्टर आप सामने देख रहे हो। देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 को -1 + 3, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -12 आएगा। तो आप इस मिडल टर्म को कैसे तोड़ सकते हो, P of x = 3 × x²। अब माइनस का x है, इसको आप लिख सकते हो -4x + 3x और -4। बस बच्चों अपना हो गया। अब उसी तरीके से हम क्या लेंगे, इसमें भी कॉमन। P of x = इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें 3 है, इसमें 4 नहीं, कॉमन नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है, x। तो आप ले लीजिए यहाँ से x कॉमन। x कॉमन लेने पर इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x। नहीं आता है कॉमन लेना तो 3x² है, इसको जिससे कॉमन ले रहा हो उससे डिवाइड कर दो। पावर 1 कैंसिल होने पर यहाँ क्या बचेगा, 3x। ठीक है, ऐसे ही बच्चों, यानी ये मैंने 3x कहाँ से लिया पता लगा, और माइनस का यहाँ से x कॉमन लेने पर 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आए वहाँ पर क्या कॉमन होता है, सब जगह 1। तो आपको ये लिखना है 3x - का 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहाँ -2 लिया वहाँ, तो याद रखना मैं इसलिए लेता हूँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या होनी चाहिए, सेम, इसमें कॉमन आना चाहिए, ये और ये तो कॉमन आना चाहिए, इसलिए मैं +1 ले रहा हूँ। अगर ये नहीं है तो माइनस लेता मैं। अब x, अब आपको सिंपल टर्म कैसे करना है, दोनों में कॉमन क्या है, 3x, इन दोनों में से एक लेना है। 3x - का 4 इंटू यहाँ पर क्या कॉमन लिया आपने, x, और यहाँ पर क्या लिया है, +1। ये P of x बच्चों इसके अपने बन जाते हैं फैक्टर। तो बच्चों ये थे जितने भी ये गिवन एग्जाम्पल थे, सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल थे। और मैंने जो मेथड करवाया था आपको अभी जिस पे ये क्वेश्चन करवाए हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। अब बच्चों इसमें मिडल टर्म जो x वाली होती है ना, उसको हम मिडल टर्म बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जितना भी ये करवाया है सभी को नोटबुक में, फेयर नोटबुक में करना है। और फेयर नोटबुक में करने के साथ में जो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये भी आपको फेयर नोटबुक में करने हैं।